पहले भी इन्हीं चीजों के बारे में बोलते रहते थे कि देखिए बाद में वो जो रोना गाना है ना वो नहीं गाना, पहले चीजों को संभाल लो। आप सोच लो आप जमीन पे नहीं आओगे, आप सोशल मीडिया के नेता बन के तो जनमत मिला है तो स्वागत कीजिए, दिक्कत क्या है? जनमत ईवीएम मत मिला है, अब हम तो स्वागत नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग जागरूक करने वाले लोग हैं, हम लोग आवाज बुलंद करने वाले लोग हैं। आज भी आप पंजाब से आते हैं, पंजाब में आम आदमी पार्टी जीती, वहाँ तो बीजेपी नहीं जीती। एक सेकंड, मैं वही आपको चीज बताने की कोशिश कर रही हूँ। ये जो खेला है ना, ये काबा जो हुआ है ना यूपी में, ये खेला जो है ये बहुत टाइम पहले से हो गया। लोग कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस जीते आपको तभी पसंद है, या फिर देखिए सम वी लूज सम वी विन, ठीक है? तो अगर हम वी विल विन ऑल तो कैसे चलेगा? पता चलेगा ना। तो आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना। तो आपने यूपी पाना था तो आपको पंजाब खोना था, क्योंकि कहाँ 400 कुछ सीटें और कहाँ 117, तो वो बहुत बैलेंस करना था। और यूपी में समझने की जरूरत है लोगों को। जो लोग सोच रहे हैं जिस तरीके से आपने कहा जनमत मिला, वो जनमत नहीं मिला, वो एक्चुअली में ईवीएम मत मिला। और उस मत से शर्म आनी चाहिए उन लीडर्स को जो चुनावी उस दौरे में उतरे, जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी पार्टीज, जिनकी सड़कों पे सड़कें भर जाती थी, जिनके कैडर से, जिनके लोगों से, किसी को 1 सीट मिल रही है, किसी को 100 कुछ सीटें मिल रही हैं। सबसे बड़ी बात उन पे है और धिक्कार है उन पे, इसलिए कि जो आपने देखा होगा आपके माध्यम पे कितने सारे लोग इस तरीके के आते थे जिन्होंने इंटरव्यूज दिए। आप बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू करते हैं, सबने आपको कहा कि पार्टीज का सबसे पहला हक बनता है कि ईवीएम को रोके, ईवीएम को रोके। क्योंकि जब तक इस देश में, आप मुझे एक चीज बताएं कि जिस देश में ईवीएम बना है उस देश में ईवीएम से चुनाव बैन है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हम जीतेंगे और ये ईवीएम का रोना शुरू करेंगे। एग्जैक्टली यही तो चीज है, ये चीज आप नैरेटिव फैलाएंगे। लेकिन ईवीएम जो है ना, जिन्होंने जो बड़ी राखी रख के बाहर ईवीएम मशीन के बाहर बैठे थे, इट्स स्टुपिडिटी। जो चीज इनविजिबल है उसे आप कैसे देखोगे? द थिंग विच इज वर्किंग, 6 महीने से जो तैयारी चल रही है जिस चीज की, पहले से परिपक्व हो चुके हैं। आप कह रहे हैं कि जो निगरानी वहां पर रखी है उसका कोई लॉजिक नहीं, खेल पहले हो चुका है। एग्जैक्टली कोई लॉजिक नहीं है भाई। मेरे को एक बात बताओ, जब चंद्रयान को आप धरती पे बैठ के कंट्रोल कर सकते हो, जब आप अपने विपक्षी दलों के फोन में पेगासस लगा के चेक कर सकते हो क्या हो रहा है, पेगासस से आपके फोन में मैं चेक कर सकती हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं। एक सेकंड मेरी बात दिया गया कि जो ईवीएम मशीन है वो सिंगल यूनिट है, वो किसी दूसरे यूनिट के साथ कनेक्टेड नहीं है। कुछ भी तर्क दे लें, तर्क तो वो देंगे, क्योंकि चोरी छुपानी है। चोर कभी कहेगा मैंने चोरी करी है, चोर कभी नहीं करेगा मैंने चोरी करी है। इस देश मैं आपको ये कहती हूँ कि अगर अभी भी ईवीएम चलता रहा तो आप भाजपा को आने वाले किसी भी साल नहीं हटा सकते। भाजपा 545 नहीं, भाजपा चाहे तो पता नहीं अपनी कितनी सीटें उठा के ले आए। इनकी जो एमपी है पूरी 545 की सीटें इनके पास है। ईवीएम की वजह से जीता है। हिंदुत्व, राम मंदिर और ये कॉरिडोर, ये सब नहीं काम किया क्या? अनाज दिया, ये सब इससे वोट नहीं मिला है क्या? देखो बात सही है। ये सरकार नफरत की राजनीति करती है, लोगों को जाति धर्म पे बांटती है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन आपने ये चीज देखी होगी, हम पहले दिन से कह रहे थे ईवीएम ईवीएम ईवीएम। हम पहले दिन से इनको एक ही चीज, ये पकड़ लीजिए, हम पहले दिन से एक ही बात बोल रहे थे कि जहां ईवीएम से चुनाव होगा वहां पे ये सरकार आएगी। आप चाहे हिंदू मुस्लिम को लड़ा दीजिए, चाहे आप दलित पिछड़ों को लड़ा दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जहां पे आपको पता है कि अच्छा ठीक है, इस राज्य में हमारे लोग कम हैं, इस राज्य में हमारे लोगों का ज्यादा हल्ला बुल्ला नहीं है, चलो यहाँ पे ईवीएम सेट कर लीजिए। आपने अपनी सीटें जितनी चाहिए थी आपको, आपने टॉप लेवल से लेके बॉटम तक सेटिंग की थी। वो चीज पंजाब में नहीं चल सकी क्योंकि पंजाब में सरकार पहले किसी और की रही है। पंजाब में सरकार जो, तो बीजेपी 100 वोटों से क्यों जीत रही है? अगर ईवीएम में सेटिंग करना हो तो 40-40 हजार से जीतते। मैंने आपको इतना, देखिए चोर जो होता है ना वो बहुत स्मार्ट होता है, उसको पता है कि कितने मार्जिन पे मुझे जीत चाहिए। मुझे बस सत्ता से मतलब है, मुझे मतलब नहीं है मैं कितनी परसेंटेज से जीत रहा हूँ। मुझे मतलब है कि अच्छा मेरा एक भी वोट उनसे ज्यादा आ गया, मैं सत्ता में तो आ गया ना, दैट्स इट। आपको सिर्फ एक ही मुद्दा दिख रहा है, सिर्फ ईवीएम, इसके अलावा और कुछ नहीं। सिंगल इशू ईवीएम। आई कैन बेट यू, आई कैन गारंटी यू, जिस दिन इस देश में ईवीएम के बिना चुनाव होगा, बैलेट पेपर से चुनाव होगा, ये अपना मुंह छुपाते और भागते फिरेंगे। इनकी जिसे अभी कहते हैं ना 445 जो चाहिए वहां बैठने के लिए, अगर पूर्ण बहुमत हो जाए किसी के पास, इनके पास 4 सीटें ना हो, इनके पास 50 सीटें ना। रास्ता क्या है ईवीएम को लेकर? तो अब कोई रास्ता दिख नहीं रहा है कि सरकार हटाने वाली है। आई टोटली बिलीव रास्ता सिंपली यही है। लोग बहुत अच्छी बात ये है इस चीज का, जो ना साइड इफेक्ट कुछ होता है किसी चीज का, वो ये है। जो बात कर रहे हैं विपक्ष में भी कोई बड़ी गहन चर्चा नहीं हो रही है इस पर, कोई खबर नहीं आ रही। विपक्ष कौन है?
विपक्ष तो कहने के लिए विपक्षी दल है। विपक्ष को आप कह लो कांग्रेस कह लो, आप सपा कह लो, बसपा कह लो, वो कहने के लिए। विपक्ष हम है भाई, विपक्ष जनता है, विपक्ष वो एक्टिविस्ट है, वो पत्रकार हैं आप जैसे जो अपनी जान हथेली पे लेके पत्रकारिता करते हैं वहां पे। आप लोग विपक्ष हो, तो हम लोग विपक्ष है। हम कह रहे हैं अगर वही मैंने आपको कहा कि इन लोगों के लिए एसी कमरों में बैठ के सोशल मीडिया पे ट्वीट खेल के बात नहीं बनेगी। जब तक मास मूवमेंट नहीं होगा, जागरूकता नहीं आएगी, लोग सड़कों पे निकल के नहीं आएंगे। आपको ये नहीं दिख रहा है क्या जो प्रधानमंत्री मोदी जी अभी जीत का जश्न मना रहे थे, अभी वो गुजरात पहुंच गए हैं क्योंकि गुजरात में चुनाव होने वाला है। विपक्ष से लोग घर बैठे हुए, आपको ये मेहनत नहीं दिखता है क्या? बीजेपी के लोग जिस तरह से एक्टिव रहते हैं, तो आपको नहीं लग रहा है विपक्ष कहीं ना कहीं बेहद कमजोर है, उस तरह से मेहनत नहीं कर रहा है? सिर्फ ईवीएम मुद्दा नहीं है, सिर्फ ईवीएम नहीं। देखिए नहीं। आप मेहनत भी कर लीजिए। देखिए देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। वो हार्ड वर्क करे ना करे, अपनी गाड़ियों से जाना वहां पहुंच जाना, बट स्मार्ट वर्क के बीच में डिफरेंस है। वो स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। हमारा विपक्ष क्या कर रहा है? जो बड़ी बड़ी पार्टीज है, व्हाट दे आर डूइंग, अपने एसी कमरे में ट्वीट खेल दिया। जनता सड़क पे कोई मर रहा है, सड़क पे कुछ हो रहा है, सड़क पे उतर के नहीं आना। और अगर उतर के भी नहीं आ रहे, लोगों को जागरूक नहीं कर रहे, आप सड़कों पे नहीं आ रहे, आप ईवीएम के खिलाफ मुहिम नहीं छेड़ रहे, आपके आपस में पर्सनल ईगो इतनी बड़ी है कि बसपा को सपा से नहीं मिलना है, सपा को और नीचे दलों से नहीं मिलना है, आपस में लड़ना है, कांग्रेस को किसी के साथ गठबंधन नहीं करना है, तो मर कौन रहा है उसमें? कॉमन इंसान जिन्होंने वोट नहीं दिया है, वो लोग मर रहे हैं। जब इतनी बड़ी बड़ी पार्टीज के नेता और इतनी बड़ी बड़ी नेशनल पार्टी जो है वो ही आके नहीं बोलेंगी तो क्या होगा? तो आप अभी तक भी सोच रहे हो देयर इज समथिंग कॉल्ड फेयर एंड जस्टिस और जस्ट ट्रीटमेंट। देयर इज नथिंग लाइक दैट। कुछ नहीं है ऐसा। आपको देखो, आप अगर चोर है ना, तो जो क्रिमिनल होगा ना, जो चोर को पकड़ने जाएगा पुलिस, तो वो चोर के हिसाब से सोचेगी चोर को पकड़ने के लिए कि चोर क्या चलेगा। वो अपनी इंटेलिजेंस को रखेगी परे, चोर के हिसाब से इंटेलिजेंस लगाएगी। तो यहाँ पे इस पार्टी, ये जो चोर पार्टी है, इस चोर पार्टी को पकड़ने के लिए, इनकी हरकत को रोकने के लिए आपको साम दाम दंड भेद की राजनीति करनी थी। क्योंकि बीजेपी के लिए, जैसे आपने हमसे पहले भी बात करी थी किसान आंदोलन के टाइम पे, हमने एक ही चीज कही थी, चाहे लखीमपुरी